हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आज का पेपर आपका बेहद अच्छा जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर है। पेपर को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पेपर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर रहेगा। नंबर 2 पर है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को किया गया। इसके बाद है नंबर 3 पर, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नंबर 4 पर है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके बाद नंबर 5 है, भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को देखा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। नंबर 6 में आपसे रिक्त स्थान में पूछा है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बतानी है। देश के प्रत्येक नागरिक को पाने का अधिकार है। लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि चुनते हैं। भारतीय संविधान के छुआछूत पर लगाई और संसद का महत्वपूर्ण बनना होता है। सभी के उत्तर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले में आपको लिखना है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। देश के प्रत्येक नागरिकों को जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं। भारतीय संविधान के छुआछूत पर लगाई तो पाबंदियां रोक संसद का महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। अब इसके बाद हम अगले प्रश्नों को देख लेते। तो यहाँ मैं आपको सीधे प्रश्न बताती जाऊंगी और उनके उत्तर तो आप सभी का स्क्रीनशॉट लेना और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा है, वल्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, दीकू कौन थे, आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे। तो यहाँ पर आपको बता देना है, जो बाहरी लोग होते थे, बाहर से व्यापार करने आते थे, खास करके अंग्रेज लोग, उन्हें दीकू कहते थे। वो नफरत क्यों करते थे, क्योंकि वो कर्ज ज़्यादा लेते थे और उनकी जो आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली थी उसे भी वो नष्ट कर रहे थे। इसका भी उत्तर आप लिख लीजिए। नंबर 13 है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हम भूमि का उपयोग किस लिए करते हैं। कृषि में, वन में, आवास मतलब रहने के लिए, उद्योग यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, उद्योग करने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये पूरे काम बता देना है भूमि का। अगला प्रश्न है नंबर 14, जंगलों से क्या प्राप्त है। तो लकड़ी हमें प्राप्त होती है ईंधन और फर्नीचर के रूप में। औषधि हमें जड़ी बूटी दवाइयों के रूप में प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया। तो आपको लिखना है यहाँ पर 19वीं सदी में आया। किसके द्वारा आया, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों की वजह से यहाँ पर बदलाव आया। प्रश्न नंबर 19 है, धरातल पर कितने रूपों में पानी है। तो यहाँ पर 3 रूप में पानी हमें मिलता है। ठोस जिसे हम बर्फ के रूप में कहते हैं, द्रव जिसे हम नदियों के रूप में कह सकते हैं और गैस जिसे वाष्प के रूप में। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रकार बता देना है जल के। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे कुछ इस तरीके से पूछे हैं। प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब किस आरोप में दी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 8 अप्रैल 1857 को दी थी और किस आरोप में दी थी। तो यहाँ पर उनको लिखना है विद्रोह करना, हमला करना और खिलाफ अन्य सिपाहियों को भड़काने, अधिकारियों के खिलाफ अन्य सिपाहियों को भड़काने के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था का विरोध करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना और स्त्री शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह को रोकना। तो इन कार्यों पर प्रमुख कार्य आपको बताना है। नंबर 19 पर आपको बताना है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है। तो इसका भी उत्तर आप देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण सहित लिखे। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें मिले, मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया और एक मानव जो मानव खुद ही एक संसाधन के रूप में है। तो प्राकृतिक कैसा संसाधन हो गया, जैसे जल प्रकृति से मिला है, वायु हमें प्रकृति से, मिट्टी, खनिज, वन, सूर्य का प्रकाश, ये सब हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया। लेकिन मानव ने क्या दिया, मानव ने मशीनें बनाई, घर बनाए, सड़क बनाई, पुल बनाए, औजार बनाए। तो ये मानव निर्मित हो गए।
अब मानव भी खुद एक प्रकार का संसाधन है। कैसा संसाधन है? जैसे स्वास्थ्य कर्मी, ये हमारा संसाधन हो गया, शिक्षक, इंजीनियर और वैज्ञानिक। तो किस प्रकार आपको संसाधन की परिभाषा उदाहरण से देना है। प्रश्न नंबर 21 है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनके नाम लिखना है। विश्व की वनस्पति को यहाँ पर आपको लिखना है मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा है। 5 कौन से? वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय झाड़ियाँ, टुंड्रा वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। किस लिए की थी? यहाँ पर इसका कारण आपको दिया गया, उद्देश्य यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, मृदा संरक्षण के 4 उपाय। तो मृदा को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसके 4 उपाय आपको दिए हुए हैं। 4 उपाय याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म और राज्य एक साथ नहीं चल सकते। यहाँ पर सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्म को बराबर रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सभी का उत्तर लिख देना है। प्रश्न नंबर 26 है, लोकसभा और राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया। आपको यहाँ पर ऊपर लोकसभा और नीचे राज्यसभा दोनों की प्रक्रिया बताई गई है। तो इस प्रक्रिया को भी याद कर लीजिए। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उम्मीद है आज का पेपर आपका बेहद अच्छे से जाएगा। आज के पेपर के लिए और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।